हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग टॉप 70 MVBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। वही प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा डियर, पहला प्रश्न क्या है और सभी स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और 70 में कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका जो SI मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। इस SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है ना। चलिएगा दूसरा प्रश्न है आपका 1/4πε0 का मान होता है। इसका जो मान होता है डियर 9 गुने 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि 70 प्रश्न करना है, ठीक है ना। देखिएगा तीसरा प्रश्न है आपका एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ एप्सिलॉन जीरो लगाएंगे नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, इसका होता है FM इनवर्स फैराडे मीटर इनवर्स यानी फैराडे प्रति मीटर। यही m जो है ना ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है FM-1, इसी को पढ़ देते हैं FM इनवर्स, ठीक है। जिस तरह से आपको पढ़ना है उस तरह से पढ़िए। चलिएगा देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं यार, ठीक है ना। लाइक अवश्य कर दीजिए और इस चैनल पर जो पहली बार है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो क्या होगा, जब भी वीडियो हम डालेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या कहता है आपका 4 नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला विभव प्रवणता बराबर होता है, ये dV/dx होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिएगा डियर, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम होता है। एक स्टेट कूलम बराबर होता है आपका 1/3 गुने 10 की घात -9 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता आपको ज्ञात करना है। ए बिंदु और बी बिंदु के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। देखिए पहले इस चित्र को देखिए, देखिए जो ऊपर नीचे रहता है ना, ये है आपका किस क्रम में जानते हैं? ये है समांतर क्रम में। देखिए ऊपर है, देखिए एक के बाद एक के बाद, ये सब क्या होता है? समांतर क्रम में है, ठीक है ना। इसको ये समांतर क्रम में है और जो इस तरह से होता है इस तरह से, इसको कहेंगे श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो ये दोनों पहले आपका है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जब समतुल्य धारिता ज्ञात करना है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एक के बाद तब तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा तो किस तरह से लिखिएगा? ये तब तो आपका इस तरह से आकृति बन जाएगा। देखिए इस तरह से बन जाएगा, किस तरह से? इस तरह से। देखिए पहले इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 हो जाएगा और ये पहले से 4 है, ये है। अब देखिए श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में न समतुल्य धारिता अगर आपको ज्ञात करना है तो बट्टे के रूप में जोड़ना है, यानी एलसीएम के रूप में। जिसे आपको समतुल्य धारिता ज्ञात करना है 1/r मान लीजिए, समतुल्य धारिता निकालना है तो 1/, कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर लिख देंगे वो 1/5 अब प्लस 1/4 बट्टा के रूप में निकालना है, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20/9 माइक्रोफैराडे, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है आपका क्या कहता है, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? इसमें हो जाएगा आपका चांदी, हो जाएगा सिल्वर, ठीक है ना। चलिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श लगा दिया है तो शून्य हो जाएगा, ठीक है डियर, शून्य हो जाएगा। और देखिए पूछा डायरेक्ट एमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछेगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो कहिएगा अनंत होता है, और पूछेगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो कहिएगा बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए और एमीटर पूछेगा आदर्श एमीटर का 0 और सीधा पूछेगा एमीटर का तो कहिएगा
बहुत कम, ठीक है ना। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, ये ऊर्जा का मात्रक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है, ठीक है ना। चलिएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है जिसे पी से डिनोट करते हैं, विद्युत परिपथ की शक्ति को भी पी से सूचित करते हैं, ये इसकी शक्ति होता है V²/R होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए, और आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो अवश्य लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम होता है। किसी भी मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी संवेदनशीलता, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। एक वोल्ट बराबर होता है, एक वोल्ट बराबर क्या होता है, एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलम इनवर्स, ठीक है ना। अगला कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, लाल रंग का दोस्तों जो मान होता है आपका 2 होता है, क्या होता है 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्या हो जाएगा आपका, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्या है आपका, जहां पर चुंबकीय क्या होता है क्षेत्र विद्यमान हो, तब क्या होता है दोस्तों, तब आपका क्या होता है, याद रखिएगा, तब वहां पर जो वेग रहता है वह वेग अचर रहता है, अगला आपका चुंबकीय क्षेत्र B सदिश का ऊर्जा घनत्व होता है B²/2 म्यू नॉट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ठीक है ना। ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, डियर 2BA/3/2 म्यू नॉट √π हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। उसका नंबर बतला देते हैं 9939735442। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। अगर आपको PDF कोर्स चाहिए ना, PDF कोर्स इसी नंबर पर संपर्क कीजिएगा। एक सब्जेक्ट का मात्र 50 रुपया लेते हैं, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट का लेते हैं सिर्फ मैथ को छोड़कर, तो उसका 150 रुपया लेते हैं और दे देते हैं, ठीक है ना। कोर्स खरीदना चाहते तो अवश्य ही संपर्क कीजिएगा। ऐसे आप व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य ही ज्वाइन हो जाइएगा सभी स्टूडेंट। कोर्स आपका मन है खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, और 400+ आसानी से अपने एग्जाम में ला सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ जितना भी प्रश्न देंगे ना कोर्स में आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिएगा, देखिए क्या है आपका, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, बतलाइए। इसका सही जवाब क्या है, इलेक्ट्रॉन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला आपका लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या है, इसका जो सूत्र होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, F सदिश = Q इंटू ई सदिश प्लस V क्रॉस B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध क्या होता है, इसका संबंध होता है LM = 5/6 LG होता है। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है, इसकी चुंबकशीलता आपका होता है μ>1। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, इसका जो मान होता है डियर कितना होता है, 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, थोड़ा हम फास्ट करेंगे, 70 प्रश्न करना है, ठीक है ना। चलिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वो 12 ε0 के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या होता है, इसकी बीमा की राशि B²/2 म्यू नॉट होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, ये जो है आपका किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय परिवहन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिएगा ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ताम्रक्षय कहा जाता है। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है डियर, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है R/√अंडर क्या होता है दोस्तों, R/√अंडर R² + ω/L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विभव बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, cos फाई होता है, याद रखिएगा। यदि L परिकत्व R प्रतिरोध C संधारित्र हो तो L/R तथा RC का विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र M0L0T, M0L0T हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हों तो क्या होगा,
N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डियर बिल्कुल बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, इसकी दोस्तों जो प्रकृति होती है ना वह अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। चलिएगा, क्या है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित आपका कैथोड किरणें होता है। कौन? कैथोड किरणें हो जाता है, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई क्रॉस बी क्रॉस के समांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी। बीटा किरणें ये विक्षेपित होता है डियर। बीटा किरणें हैं जो ये विक्षेपित होता है, ये होता है आपका विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में ये विक्षेपित होता है। चलिएगा डियर, अगला प्रश्न क्या है? श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है। स्लैब में गमन के पश्चात यानी बाद सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? तो इसमें सबसे पहले लाल रंग बाहर निकलेगा, ठीक है ना। चलिएगा, मृगमरीचिका का कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मृगमरीचिका का कारण क्या है? इसका कारण है, इसका दोस्तों जो कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है डियर, बतलाइएगा। अनंत होती है, अनंत होती है, ठीक है ना। चलिए, क्या है अगला प्रश्न आपका? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, 2.42 होता है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें? निर्वात में होता है डियर। किसमें? निर्वात में। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब ये होता है, अंतिम प्रतिबिंब इसका दोस्तों बनता है आभासी एवं उल्टा बनता है, आभासी व उल्टा उल्टा। अगला है आपका, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता है, देखिए दीर्घ में 2 अक्षर है ना, तो आपको 3 बलाम जन है, उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है दोस्तों? इसका तरंगदैर्ध्य आपका घटता है। क्या होता है? घटता है। चलिए, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसका कारण है इसकी आवृत्ति, ठीक है ना। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन इसमें से सही हो जाएगा? आपका एफ ओ ग्रेटर देन एफ ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, किसी बिंदु पर सरोवर से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, ये गोलाकार होता है डियर। क्या होता है? गोलाकार होता है। चलिएगा, क्या है तरंग का कलांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स, इसको पढ़ते हैं डेल्टा एक्स से। संबंध क्या होता है? इसमें संबंध होता है λ/2 पाई इंटू फाई हो जाएगा, ठीक है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? व्यतिकरण है इसका। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? बतलाइए, कई बार क्वेश्चन बतलाइए। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई होता है। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह होती है डियर, वह ध्रुवण होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है, इसमें उपयोग होता है 2 डायोड का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है, इसका डियर जो संवेग क्या होता है बतलाना है आपको। h/2 पाई JS हो जाएगा, जूल सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? कह रहे आपका नहीं पड़ती है लाइमन श्रेणी, और पूछेगा पड़ती है तो बामर श्रेणी, ठीक है। यही दोनों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए, रेडियोएक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है बतलाइए। ये आपका अर्ध आयु बराबर होता है 0.693 गुने औसत आयु होता है, ठीक है ना। देखिए, जो ये तत्व दिया गया है ना, एक नाभिक में पहले अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित करता है, परिणामी नाभिक की परमाणुओं की संख्या आपको बतलाना है। कितना हो जाता है? 82 होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत आपका न्यूक्लियर संलयन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर संलयन जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम के आधी हो जाती है उसे अर्ध आयु कहा जाता है। अर्धायु। ऑप्शन में बिल्कुल बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्या है आपका? यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो क्या होगा? तो डियर आपका क्या हो जाएगा? बीटा ग्रेटर देन 1, अल्फा लेस देन आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चित्र में दिखाएगा किस लॉजिक गेट किस गेट को सूचित करता है बतलाइए। ये जो करता है आपका नैंड गेट को सूचित करता है। यहाँ पर देखिए सुनना है ना, ये नैंड गेट को, ये सभी हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बतलाए हुए। 25 का द्विधारी बतलाइए कितना क्या हो जाएगा? 25 का दोस्तों द्विधारी 1100 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। बीवर आपको सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन करवाए थे। फैक्स का अर्थ क्या होता है? फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिएगा,
आईएम मॉड्यूलन सूचकांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच होता है, 0 तथा 1 के बीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका होता है आपका एम्पियर गुने मीटर बट्टे न्यूटन होता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रकाश का उपयोग होता है वह होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ये 70 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन श्योर है आपके पक्का एग्जाम में रहने की गारंटी है, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार और देख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ कोर्स खरीदना चाहते हैं अवश्य खरीद लीजिए, मात्र 1 सब्जेक्ट का 50 रुपया लेते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस रखे हैं। इसी नंबर पर संपर्क कीजिएगा जो पहले आप बतलाए थे 9939735442, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बतलाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और सभी स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए